आज हम लोग चैप्टर 18 में पढ़ेंगे कलेक्शन। कलेक्शन में हम लोग फील्ड के अंदर किस प्रकार कलेक्शन का यूज करेंगे एज ए टेबल। तो आज इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कलेक्शन यूज टू ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द फील्ड। क्या क्या टॉपिक कवर अप होंगे, कलेक्शन बनाना सीखेंगे और उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं कलेक्शन के, ये बारे में सीखेंगे। कलेक्शन फॉर्मेटिंग करेंगे, एज ए टेबल क्रिएट करेंगे बटन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसको हम अब मल्टीपल रिपोर्ट बनाएंगे तो हम लोग किस प्रकार काम करते हैं ये सीखेंगे। लिंक वन रिपोर्ट टू अनदर रिपोर्ट। वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, वेरिएबल जो कि एक वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, वो सीखेंगे। फिल्टर आपके लिए नया टॉपिक होगा। फिल्टर क्या करता है, किसी भी चीज को फिल्टर करना जो हम देखना चाहते हैं। उसके बाद हम फुल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमारा दो रिपोर्ट के बीच में कैसे कनेक्टिविटी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कलेक्शन क्या होता है। कलेक्शन एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि हम एक ग्रुप भी बोल सकते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, उसके अंदर मेथड और सब कलेक्शंस होते हैं। इसके बाद है कलेक्शन। कलेक्शन किस प्रकार क्रिएट किया जाता है। आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे कलेक्शन सेमीकोलन, कलेक्शन का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपके सामने ये आपको टाइटल, आप किस तरह का टाइटल देना चाहते हैं, यहाँ पे टाइटल का नेम आएगा, यहाँ पे डाटा टाइप नहीं आएगा, टाइटल नेम आएगा, सॉरी। उसके बाद है टाइप। टाइप किस तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट का मीनिंग है यहाँ पे लेजर हो गया, जो इंटरनली टैली ने हमें दे रखा है। स्टॉक हो गया, स्टॉक ग्रुप हो गए, लेजर ग्रुप हो गए। फैच एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम लोग अब किसी भी मेथड को कलेक्शन के ग्रुप, जो हमारा कलेक्शन है लेजर, उसके मेथड्स को हम लोग कॉल करेंगे। फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे कि हम लोग किस प्रकार डिस्प्ले करवाएंगे हम लोग अपने डाटा का रिप्रेजेंट। टाइटल क्या हेडिंग है, जो भी हम डाटा फैच कर रहे हैं उसकी हेडिंग क्या रखनी है, वो स्ट्रिंग हेडिंग नेम। फिल्टर आप जो फिल्टर करना चाहते हैं उस चीज को। कलर इज लास्ट एट्रीब्यूट। इसके बाद आता है आपका, ये सपोज करो हमने रिपोर्ट 1 बनाई है, आपने ऑलरेडी पहले देखी हुई है। हाँ, आप देखेंगे मेरे राइट हैंड साइड पे ग्रुप ऑप्शन बटन दिख रहा है। इस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा, ये क्या कौन सी रिपोर्ट है, रिपोर्ट 1। अब जैसे ही मैं इस रिपोर्ट को क्लिक करूंगा तो रिपोर्ट 2 ओपन होगी, जो कि इस प्रकार दिखेगी। यहाँ पे हम जिस भी ग्रुप का देखना चाहते हैं, अभी तक आप रिपोर्ट 1 में देख रहे थे कि आपको सारी रिपोर्ट एक साथ दिख रही थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम, जैसे संडी डेप्टर का देखना चाहता हूं तो संडी डेप्टर, संडी क्रेडिटर का देखना चाहता हूं तो संडी क्रेडिटर का मेरे को रिपोर्ट डिस्प्ले होनी चाहिए। यहां से आप जो भी आपके ग्रुप की लिस्टिंग है वो इस प्रकार डिस्प्ले होगी। जैसे सपोज मैंने सिलेक्ट किया संडी डेप्टर को, तो यहाँ पे संडी डेप्टर सिलेक्ट करने पे मेरी रिपोर्ट 1 कैसे डिस्प्ले कर रही है, मुझे सिर्फ संडी डेप्टर की, जितने भी मेरे लेजर होंगे संडी डेप्टर के मुझे डिस्प्ले होंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमने किस प्रकार का कलेक्शन क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहले ये आपके पास कलेक्शन है, ये कीवर्ड होता है। उसके बाद कलेक्शन का नाम क्या रखा हुआ है, टेबल ग्रुप फिल्टर। टाइटल जो मैंने आपको एट्रीब्यूट बताया था, टाइटल एक एट्रीब्यूट है, इसको हमने डिफाइन किया लिस्ट ऑफ ग्रुप नेम। टाइप क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे लेजर है। बिलोंग टू जितने भी इसके लेजर होंगे जो हमने ग्रुप के अंदर रखे होंगे उसको यस करेंगे। फैच मैं क्या कराना चाहता हूं, क्या चाहता हूं, पेरेंट चाहता हूं डिस्प्ले कराना। ये क्या है, डॉलर पेरेंट, ये क्या है, मेथड का नाम है। और किस प्रकार उस डिस्प्ले फॉर्मेटिंग की है कि मुझे 25 उसका साइज होना चाहिए, साइज होना चाहिए लेंथ में, विड्थ में। इसके बाद है हमने ऑलरेडी बटन क्रिएट करना सीखा है। बटन आपकी क्या मदद करता है, जैसे ही मैंने सिलेक्टेड ग्रुप सिलेक्ट किया
तो मुझे बटन से क्या है दूसरी रिपोर्ट पे लिंक करता है। तो हम लोग किस प्रकार डिफाइन करते हैं बटन को, बटन का नेम क्या है, ग्रुप फिल्टर, उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट है की और टाइटल। अगर ये दोनों डिफाइन नहीं करोगे तो आपको बटन डिस्प्ले नहीं होगा। तो की क्या रखी है F2 और टाइटल क्या रखा हुआ है मैंने ग्रुप। एक्शन कीवर्ड एक एट्रीब्यूट है इसका, एग्जीक्यूट माई रिपोर्ट टू, ये क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा आपकी रिपोर्ट में जो कुछ सिलेक्ट होगा वो क्या है रिपोर्ट 1 को हमें देगा कि हमने वहां क्या सिलेक्ट किया। अब यहां से आपने बटन को क्रिएट करना सीख लिया। उसके बाद हम कैसे इस बटन को लिंक करते हैं अपने फॉर्म के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं बटन ग्रुप बटन, ये रिपोर्ट 1 में आपको डिस्प्ले होगी इस प्रकार से ग्रुप फिल्टर। वेरिएबल, अब वेरिएबल का क्या रोल होता है, ये क्या है वैल्यू को स्टोर करता है। तो हम लोग दो रिपोर्ट के बीच में क्या कर रहे हैं आपस में लिंक करना चाहता हूं, रिपोर्ट 1 रिपोर्ट 2, तो इनके बीच में लिंकेज का काम करेगा वेरिएबल। जो भी हम लोग रिपोर्ट 2 के अंदर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे वो रिपोर्ट 1 को बताएगा कि मैं ये ग्रुप सिलेक्टेड है। तो इस प्रकार देखते हैं वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। वेरिएबल का नेम और हमने टाइप रखा है स्ट्रिंग, और इसको सिस्टम वेरिएबल क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट में जो भी चीज होगी उसका कम्युनिकेशन दूसरी रिपोर्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमने ग्लोबली क्या कर रहा है इसको एसेस करना चाहते हैं। तो सिस्टम वेरिएबल से ये ग्लोबली बन जाएगा वेरिएबल, और कहीं पे भी आप एसेस कर सकते हो एक या मल्टीपल रिपोर्ट में भी। अब आपने रिपोर्ट 2 बनाई है, उसके अंदर क्या है हमारे पास ग्रुप एक फील्ड होगा, जो कि आप उसके अंदर एक फील्ड होगा जिसमें हमने यूज नेम फील्ड विड्थ 20 बॉर्डर थिन बॉक्स। ये वेरिएबल जो आपको येलो कलर से हाईलाइटेड हो रहे हैं ये है वेरिएबल्स जिनको हमने डिक्लेयर किया था। ये क्या करेंगे यहाँ पे हम उस वेरिएबल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं जो भी हम वैल्यू रखेंगे। और यहाँ पे मैंने एक टेबल नाम का कलेक्शन बनाया था पहले, उसको क्या किया हुआ है लिंक किया हुआ है टेबल ग्रुप फिल्टर से। ये कलेक्शन है मेरा, कलेक्शन को मैंने किस में डाला हुआ है टेबल के में, और एंड ऑफ द लिस्ट जिससे कि एंड हो जाए। और ये शो टेबल ऑलवेज करूंगा, तो मैं जब भी इस फील्ड में आऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा ये फील्ड ऑटोमेटिकली लिस्ट मेरे को डिस्प्ले होगी जो भी उसके अंदर लिस्ट होगी। और रिपोर्ट 1 में अब मैं रिपोर्ट 2 को रिपोर्ट 1 से लिंक करने के लिए मैं क्या करूंगा ये वेरिएबल आपस में लिंक होंगे। तो मैं क्या करूंगा रिपोर्ट 1 में उस वेरिएबल को क्या कर लूंगा डिक्लेयर करूंगा फॉर्म के रिपोर्ट के अंदर सेट रिपोर्ट जो भी वेरिएबल का नाम है, और मैंने यहाँ पे रिपोर्ट 1 में क्या है ब्लैंक दे रखी है बाय डिफॉल्ट। अब हम फिल्टर के बारे में सीखेंगे। जो भी आपने रिपोर्ट 2 में सिलेक्टेड किया होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए फिल्टर हो जाए। ये हमने कलेक्शन बनाया हुआ है रिपोर्ट 1 के डाटा को क्या कर रहा है रिट्रीव कर रहा है कलेक्शन माय कलेक्शन, टाइप ऑब्जेक्ट है बिलोंग टू यस। फिल्टर एसकेसी फिल्टर क्या करेगा फिल्टर करेगा आपके डाटा को। तो मैंने यहाँ पे पहले एक फिल्टर बनाया एसकेसी फिल्टर ग्रुप फिल्टर, मैंने कंडीशन दी है कि अगर ये वेरिएबल खाली है और का मतलब इसके अलावा एक और, अगर ये एंड ऑफ लिस्ट है तो क्या हो तो मुझे क्या डिस्प्ले हो पेरेंट, नहीं तो क्या हो सिर्फ अगर खाली भी है और एंड ऑफ लिस्ट है तब तो मुझे पेरेंट डिस्प्ले करे। अगर वो खाली नहीं है तो मुझे क्या है वेरिएबल का नाम डिस्प्ले करे। तो मैंने यहाँ पे उसके बाद एक एसकेसी ये फिल्टर रेड कलर से आपको डिस्प्ले हो रहा होगा एसकेसी फिल्टर को डिफाइन किया। मैंने कहा पेरेंट किसके बराबर होना चाहिए इस जो भी वेरिएबल हो उस फिल्टर के बराबर हो, तो आपकी रिपोर्ट क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगी। थैंक यू। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये हमने रिपोर्ट 1 बना रखी है ऑलरेडी, हम इसको पहले एक बार चेक कर लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा। एंटर रिपोर्ट,
तो आपको बाय डिफॉल्ट ये सारी, आपने अगर पिछली रिपोर्ट नहीं देखी है तो वहां चेक कर सकते हैं। 20 लेजर हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं इसके अंदर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे बटन बनाएंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं माय बटन। अब बटन के एट्रीब्यूट है दो इंपॉर्टेंट, टाइटल, ग्रुप, की, इसके बाद एक्शन हम क्या करना चाहते हैं, हमने कहा एग्जीक्यूट करना चाहता हूं रिपोर्ट 2, कंट्रोल एस करके सेव करोगे। और अब ये बटन को हमें लिंक करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर, यहां से कॉपी करोगे। आपका ये फॉर्म है, फॉर्म की डेफिनेशन में आप इसको ऐड ऑन कर दोगे, कंट्रोल एस करके मैंने ऐड कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जाएंगे, यहां पे कंट्रोल जेड करके सेव कर लोगे तो आप देखोगे आपके राइट हैंड साइड पे F2 दिख रहा है आपको। इस पे क्लिक करोगे तो अभी हमने रिपोर्ट 2 बनाई नहीं है, इस वजह से नहीं डिस्प्ले हो रहा। तो हम लोग क्या, सबसे पहले इस ग्रुप को भी रिपोर्ट को तैयार कर लेते हैं। कंट्रोल एंटर करोगे। हम इस रिपोर्ट की मैं आपको ऑलरेडी डिटेल बता चुका हूं। रिपोर्ट माय रिपोर्ट 2 कॉपी कर लोगे, कंट्रोल एंड रिपोर्ट फॉर्म माय फॉर्म जी डाल देते हैं, ग्रुप फॉर्म की डेफिनेशन, फिर पार्ट माय पार्ट जी, कॉपी कर लोगे, इसको भी डिफाइन कर दोगे। इसके अंदर लाइन होती है, लाइन माय लाइन ग्रुप की है, इस लाइन को भी मैंने डिफाइन कर दी। इस लाइन के अंदर फील्ड है, फील्ड के अंदर नेम, prompt 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 and my field। ठीक है, अब यहाँ पे my field को डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग मीडियम को लोकल फील्ड मीडियम prompt set as info। अब set as में हम लोग लिखेंगे ग्रुप सिलेक्टेड ग्रुप। अब इसके बाद डिफाइन करेंगे फील्ड
माय फील्ड यूज नेम फील्ड कंट्रोल एस करके सेव कर लोगे। अब हम लोग टैली पे जाते हैं, कंट्रोल जेड करोगे, फिर से पेरेंट रिपोर्ट में आओगे तो आपको यहाँ पे ग्रुप दिख रहा है, क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके, अभी ये काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसके और बटन यहाँ पे डाटा को ऐड लिंक नहीं किया है। तो अब हम लिंक करना सीखेंगे। यहाँ पे आ गए तो सबसे पहले हम लोग कलेक्शन बनाएंगे, माय टेबल ग्रुप लिस्ट, ठीक है। सबसे पहले टाइटल रखते हैं सिलेक्ट द GROUP ग्रुप्स। उसके बाद अब कौन सा एट्रीब्यूट है जो हमें यहाँ पे इसके साथ लिंक करना है, तो टाइप ऑब्जेक्ट लेजर LEDGER लेजर। अब इसको ये हमने कलेक्शन बना दिया तो अब इस कलेक्शन को क्या करेंगे, लिंक करेंगे। यहाँ पे लिखोगे टेबल, आपने अपने कलेक्शन का नाम क्या रखा हुआ है, माय टेबल ग्रुप लिस्ट, कॉपी करोगे यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। इसके बाद शो एज टेबल ऑलवेज, इससे क्या होगा कि आप जब भी इस पे एंटर करोगे टेक्स्ट बॉक्स में तो आपको ये डिस्प्ले होगा। कंट्रोल जेड करके सेव कर रहा हूँ, पेरेंट रिपोर्ट, यहाँ पे ग्रुप पे गया। अब आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली आया है ये ग्रुप, सिलेक्टेड ग्रुप, ये टाइटल हो गया ये। अब हमें यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर मैं ये ऑप्शन ना दूं तो आपको किस प्रकार डिस्प्ले होगा देखिए। कंट्रोल जेड, ग्रुप पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आपको स्पेस दबाना पड़ रहा है। पहले क्या हो रहा था कि ऑटोमेटिकली आ रहा था, जब स्पेस दबाओगे तब आएगा। अब जो भी सिलेक्ट करेंगे तो उससे क्या है, हमारी रिपोर्ट आएगी बाहर। तो हम इसको हटा देते हैं जब भी। अब हमने क्या करना है, बिलोंग टू यस रखना है, यानी कि सब ग्रुप वाले जितने भी होते हैं वो आपके क्या है इसमें आ जाएंगे। फॉर्मेट एक ऑप्शन होती है, सबसे पहले आपने क्या फैच करना है, FET फैच पेरेंट, PARENT पेरेंट, कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे फैच पेरेंट, इसके नीचे फॉर्मेट पेरेंट कॉमा 25, कंट्रोल एस करके सेव कर लिया मैंने। बाहर आओगे कंट्रोल जेड, तो आप देखोगे आपके रिपोर्ट में क्या फर्क पड़ता है। अब देखो आपका लेजर, जो लेजर क्रिएट थे, अब यहाँ पे पूरी लिस्ट नहीं आ रही, जो आपकी क्रिएटेड लेजर है वही आपको डिस्प्ले हो रही है, उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्प्ले नहीं हो रही। यहाँ पे डॉलर का साइन लगा के देखें, कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड, ग्रुप बिलोंग टू, जो भी इससे रिलेटेड है, जैसे मैं अडेप्टर का देखना चाहता हूँ
तो यहाँ सिलेक्ट होते ही अभी आपके ये फिल्टर नहीं हो रहे हैं कि डेप्टर 2, उसको हम लोग किस प्रकार करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबटाइटल स्ट्रिंग पेरेंट कंट्रोल एस करोगे, आप देखोगे कि आपका टाइटल अब मुझे यहाँ से डिस्प्ले होगा इसके अंदर। आप देख रहे हो ये पेरेंट, और ये 25 रखी हुई है विड्थ इसकी, इस वजह से आपको ये समान दिख रही है। जैसे साइज छोटा करना चाहते हो तो छोटा हो जाएगा, कई चीजों का लंबा होता है टेक्स्ट। अब जैसे ही मैं कुछ सिलेक्ट करूंगा तो आपको क्या, अभी फिल्टर नहीं होगा, अभी हमने इस पे और वर्कआउट करना है। अगर कलर एट्रीब्यूट यूज करता हूं, रेड, कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड, पेरेंट रिपोर्ट, तो आप देखेंगे आपके ये टेक्स्ट किस में डिस्प्ले हो रहे हैं, आप रेड पे। अब हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, आपको मैं ऑलरेडी डिफाइन करना बताता हूं। var1, var, ठीक है, var रख दिया। किस टाइप का है ये, हम किस तरह का डाटा लेके आना चाहते हैं, स्ट्रिंग टाइप का ना, तो स्ट्रिंग रखेंगे यहाँ पे। अब इसको हम एक रिपोर्ट से, ये हम ऑलरेडी पहली रिपोर्ट बना चुके हैं, ये दूसरी रिपोर्ट बना रहे हैं, तो इसको लिंक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्लोबली बनाएंगे। सिस्टम फॉर्मूला, और क्या लिखेंगे, वेर, खाली कर देंगे इस टेक्स्ट को, कंट्रोल एस। अब ये वेर किसके साथ लिंक होगा, यहाँ पे आपके इस माय फील्ड में, जो भी ये टेबल से हम जो भी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे उस टेबल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल क्या नाम रखा है, वेर, इसको हम मॉडिफाई भी करेंगे। मॉडिफाई का मतलब होता है बदलाव, जब भी हम कुछ चेंजेस करें, जैसे संडी कैरेक्टर सिलेक्ट किया, कभी हमने संडी डैप्टर, ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज के लिए हम लोग वेर, हमने कहा जो भी मॉडिफाई करे उसको फिल्टर करें। अभी ये लिंक हो गया है इस रिपोर्ट के साथ। अब इस वेरिएबल को हम लोग कहाँ पे, रिपोर्ट यहाँ पे भी डिस्प्ले करवाएंगे। सेट, क्या नाम रखा है, वेर। तो आपका ये क्या हुआ है, अभी लिंक हुआ है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने बनाया है, अभी ये क्या है, फिल्टर आउट नहीं करेगा। अभी हमने सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, यहां से संडी डैप्टर सिलेक्ट किया, यस करोगे तो आपको क्या है, ये रिपोर्ट यहाँ पे संडी डैप्टर की मिलनी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिल्टर का यूज करेंगे। तो हम फिल्टर बनाएंगे, अब हम लोग फिल्टर बनाएंगे इस वाले कलेक्शन में, फिल्टर, माय फिल्टर, ठीक है। अब इस फिल्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्लोबली सिस्टम फॉर्मूला, यहाँ पे माय फिल्टर डॉलर पेरेंट, अब यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं इक्वल टू हैश हैश वेर, कंट्रोल एस सेव करोगे और हम लोग चल जाएंगे टैली में। यहाँ पे कंट्रोल जेड करोगे,
अभी आप देख रहे हो कि ये ब्लैंक हो गई हमारी रिपोर्ट। हम लोग एक वेरिएबल यहाँ पे हम लोग @ वेरिएबल फिल्टर, इस वेरिएबल फिल्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे। कॉपी करोगे, Ctrl+V, हमने इसमें कंडीशन चलाई इफ डबल हैश वेर क्या हो, खाली हो, तो देन मुझे क्या डिस्प्ले करे, पेरेंट, नहीं तो एल्स हैश वेर। Ctrl+S करके सेव करोगे। ये क्या है, लोकल फॉर्मूला, ठीक है, ये लोकल फॉर्मूला है, इसमें हम लोग एसेस कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में जाएंगे, Ctrl+Z पेरेंट रिपोर्ट। अभी ये हमारी पेरेंट रिपोर्ट क्या आ रही है, नील आ रही है। यहाँ पे सिस्टम फॉर्मूले की जगह सिस्टम वेरिएबल लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी है, और इस एंड ऑफ लिस्ट हैश वेर, ये कंडीशन चेक करेगी। आपने यहाँ पे कॉमा लगा के एंड ऑफ लिस्ट टाइप करना है, तो आपका लिंक हो जाएगा। जो एरर आ रही थी, ये वेर नेम ऑलरेडी सिस्टम का है, इसीलिए हमें इस वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करने का। वेर ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हम लोग इसका नाम var1 लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो इसे। var1 इसके बाद हमने कहाँ डिक्लेयर किया था, सबसे ऊपर var1, और ये लिंक था मेरी रिपोर्ट के साथ। यहाँ पे var1 Ctrl+S करके सेव कर लोगे। इसके बाद फिर से देखते हैं ये कहाँ पे जा रहा है। अब ये मेरी रिपोर्ट पे जा रहा है। अब हम रिपोर्ट की तरफ चलते हैं, Ctrl+Z। अब आप इसको रिफ्रेश कर लोगे, एंटर करोगे तो आपके पास इस तरह डाटा आएगा। मैं ग्रुप पे जा रहा हूँ। ग्रुप पे जाने के बाद जिसका डाटा देखने जाते हो सन्डी डेप्टर का, यस करोगे तो आपको सन्डी डेप्टर का। अगर आप सेल्स का डाटा देखना चाहते हैं तो सेल्स की लेजर आएंगे। अगर आप कैश का लेजर देखना चाहते हैं तो कैश का लेजर आएगा। अगर आप प्राइमरी ग्रुप का लेजर देखना चाहते हैं तो प्राइमरी ग्रुप का लेजर आएगा। अगर आप एंड ऑफ लिस्ट आइटम देखना चाहेंगे तो सारे आइटम आपको डिस्प्ले होंगे। इस तरीके से ये वर्क करता है। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मेन्यू को कस्टमाइज किया है, यानी कि मेन्यू में एडिट किया हुआ है अपनी रिपोर्ट को। यहाँ पे माय पेरेंट रिपोर्ट नाम से बनाया, बटन बनाया था हमने, टाइटल बनाया था ग्रुप की और एक्शन। उसके बाद हमने रिपोर्ट लिया, सेट वेरिएबल लिंक किया हुआ है हमने, फॉर्म को डिफाइन किया, उसकी हाइट क्या होगी, विड्थ क्या होगी। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको दिखाया हुआ है, तो आप इससे पहले वाले चैप्टर को देखिए। इसके बाद हमने यहाँ पे एक फिल्टर लगाया है। जो भी फिल्टर होगा वो क्या करेगा, मैंने बोला है ये पेरेंट के साथ मैच करे। तो ये वेर फिल्टर क्या है, एक लोकल वेरिएबल है। जब भी आप इसे कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करोगे तो आपको बताएगा वेर फिल्टर क्या है, लोकल फॉर्मूला है। हमने इसमें बोला कि ये var1 क्या हो, खाली है, या फिर इज एंडेड ऑफ लिस्ट
क्या हो, var1 हो तो हमें पेरेंट दिखे, नहीं तो क्या दिखे, else var1 दिखे। अब आप क्या करोगे, रिपोर्ट 2 आप डिजाइन करोगे। ये रिपोर्ट 2 मैंने आपको डिजाइन करना बता दिया किस प्रकार बनाई हुई है। यूज, यहाँ पे एक कस्टम टेबल बनाया हुआ है जिसमें कलेक्शन के थ्रू हमने जो भी लेजर के नाम है उसको पेरेंट्स के नाम है उनको एसेस किया हुआ है। सिलेक्ट ग्रुप टाइप लेजर बिलोंग टू, यस, फेच पेरेंट, फॉर्मेट पेरेंट 25, सब टाइटल स्ट्रिंग टेक्स्ट। उसके बाद ये जो वेरिएबल बनाए थे इसको हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया था, यहाँ पे वेरिएबल 1 स्ट्रिंग वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल 1 ब्लैंक किया था। तो इस प्रकार आपने अपने कोड को लिखना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक इट, कमेंट इट, सब्सक्राइब इट।